हाय एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूं, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके करियर के लिए यहाँ पर क्या कुछ मैसेजेस हैं, आपको आपकी लाइफ में सक्सेस कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ आपके करियर में रहने वाला है। सो सारा कुछ करियर के स्पेसिफिक यहाँ पर इस रीडिंग में देखेंगे। एंड आप लोगों के सामने यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं और इंट्यूटिवली आज आप लोगों को सेलेक्ट करना है, आप लोग जिस भी कार्ड से ज़्यादा अट्रैक्ट कर पा रहे हो। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है द फ्लेमिंगो एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर द जेब्रा। तो आप आराम से चूज कर लें। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने दी फ्लेमिंगो का कार्ड चूज किया है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आपके करियर के लिए यहाँ पर क्या कुछ मैसेजेस हैं, क्या कुछ गाइडेंस है। एंड आपको आपकी लाइफ में आप जो भी करियर के रिलेटेड सोच रहे हो, आपको उसमें सक्सेस कब तक मिलेगी, तो ये सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। सक्सेस कब तक मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो आंखें बंद करके डिवाइन से ढेर सारी प्रेयर करिए कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करें, आपका मार्गदर्शन करें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं option first. Please universe guide me for option first. Knight of Wands. Okay. The Wheel of Fortune. Queen of Wands. अगर मैं आपकी हाल फिलहाल की थोड़ी सी एनर्जीज पे बताऊँ ना आपके करियर के लिए, ऑप्शन फर्स्ट, आप कोई बड़ा कदम उठाने वाले हो अपने करियर में। जैसे लंबी छलांग लगाने के बारे में सोच रहे हो, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में सोच रहे हो। मतलब अब आपका जो फोकस है ना, वो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर नहीं है। आपको ऐसे है कि मुझे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम चाहिए, मुझे मतलब बड़े सपने, बड़े ख्वाब, कुछ बड़ा करना। आपको नॉर्मल जस्ट वो 9 to 5 जॉब में जो है वो अपनी लाइफ नहीं बितानी है। आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, आपको फेमस भी होना है, आपको नाम भी कमाना है, आपको पैसा भी कमाना है, आपको अपने सपने भी पूरे करने हैं। बहुत सारे सपने हैं यहाँ पर आप लोगों के मन में कि आपको पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करना है, आपको अपने लिए एक बड़ा घर चाहिए, आपको कुछ बड़ी परचेज अपने लिए करनी है, कोई अच्छी कार अपने लिए लेनी है। तो लाइक यहाँ पर आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट में ये देख रही हूँ कि सपने बहुत सारे हैं, खुद से एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी हैं, मेहनत आप लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हो इस वक्त, है ना। और करियर में अभी आप लोग जैसे कोई बड़ा अपने लिए कदम उठाने की सोच रहे हो, कुछ बड़ा आप लोगों ने करना है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आप लोगों को जाकर करना है। लेकिन 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पर आई है। कुछ तो ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ जिसने आपको ना इस सब के लिए ट्रिगर करा है। कुछ मन में आप दबा कर बैठे हो, कुछ इमोशंस हैं जो कि आपको अंदर से ना जैसे ट्रिगर कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं। और आपको ऐसा है कि मुझे अब मेरा सारा जो फोकस है वो मेरे काम के ऊपर लगा देना है, वो मुझे कुछ करने के ऊपर लगा देना है। सो ऊपर से आप खुद को बिजी रखने की पूरी कोशिश कर रहे हो। आप लोग बहुत इमोशनल होंगे ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आप लोग काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हो, काफ़ी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। जो कुछ मतलब बेस्ट कोई पर्सन कर सकता है आप वो कर रहे हो। लेकिन देखा जाए यहाँ पर अगर आपके दिल की, तो थोड़े से परेशान हो आप लोग, थोड़े से उलझे हुए हो, थोड़ा सा कुछ डार्क मूड चल रहा है आप लोगों का। और मेरे ख्याल से आप लोग काम भी इसलिए ज़्यादा कर रहे हो ताकि आप खुद को बिजी रख सको और आप ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में ना सोचो। कुछ एंडिंग्स आप लोगों की लाइफ में हुई हैं और यहाँ पर आपके बहुत सारे इमोशंस कनेक्टेड थे कहीं ना कहीं। कोई चीज़ जैसे मिलते मिलते आप लोगों को नहीं मिली, कोई सपना पूरे होते होते रह गया, दिल टूटा है, हार्ट ब्रेक हुआ है आप लोगों का, कोई सपना अधूरा रह गया बेसिकली, है ना। और उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो और उससे हील करने की भी कोशिश कर रहे हो, उससे आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रहे हो। लेकिन चीज़ें जो हैं वो आपको रह रह कर याद आ रही हैं, आपको रह रह कर चीज़ें जो हैं, जो भी सिचुएशन है वो आपको ट्रिगर कर रही है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ना आप लोग ऐसे नहीं है कि बस एक जगह बैठ के रो रहे हो या एक जगह बैठ के केवल परेशान हो रहे हो। आपको मैं देख रही हूँ कि आप लाइफ में
नए पर्सपेक्टिव को ढूंढ रहे हो कि मैं अब यहाँ पर, चलो ये सिचुएशन है, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब आप वहाँ पर क्या कुछ क्रिएट कर सकते हो, वहाँ पर अब क्या कुछ और हो सकता है। तो मे भी कुछ लॉसेस आपकी लाइफ में हुए हैं, कुछ चीज़ों से आप थोड़ा सा परेशान हो, लेकिन आपको जीने की नई उम्मीद भी मिल रही है, और ये आप खुद को ना खुद दे रहे हो। ये भी चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। सो बहुत सारे चेंजेस आपकी, मैं केवल करियर की बात नहीं कर रही, बट आपकी ओवरऑल लाइफ में भी देख रही हूँ कि काफ़ी सारे चेंजेस आने वाले हैं। और अभी आप लोग थोड़ा सा परेशान भी हो ना, तो आप इस एनर्जी से ना जल्दी बाहर निकल जाओगे। ये चीज़ बस आपको अभी ट्रिगर कर रही है, आप इससे जल्दी बाहर निकल जाओगे, ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। अभी देख लेते हैं आपको सक्सेस जो है वो कब तक मिलेगी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैसे मिलेगी। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, द हेरोफेंट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंड द हैंग्ड मैन। ठीक है, ओके। मैं 2 कार्ड्स और निकाल लूं, फिर आपको बताती हूँ। हाई प्रिस्टेस, ठीक है, वाओ, 8 ऑफ कप्स। ये एनर्जी ना आप लोगों की ऑप्शन फर्स्ट एक 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 डेडली कॉम्बिनेशन है। जैसे होता है ना कि घायल शेर जो होता है उससे बहुत बचकर रहना चाहिए, लाइक वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों की दिख रही है कि अंदर से परेशान हो, इंजर्ड हो, लेकिन आप लाइक अब अनस्टॉपेबल हो, आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई चीज़, कोई सिचुएशन, कोई ऑब्स्टिकल अब रोक नहीं सकता। और आप लोगों ने अब जब आगे बढ़ने का सोच लिया है, आपको आपकी लाइफ में सक्सेस मिलकर रहेगी। और केवल सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको बहुत कुछ मिल रहा है। आप लोग स्पिरिचुअलिटी में भी एट द सेम टाइम आगे जा रहे हो, ध्यान, मेडिटेशन, आपकी ओवरऑल एनर्जीज अच्छी हो रही हैं, आपकी वाइब्रेशंस हाई हो रही हैं। आप लोग अपनी लाइफ में जो चीज़ें उनको ईजिली मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, है ना। ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। सो बात करो कि सक्सेस आपको कैसे मिलेगी। सो देखो, कुछ चीज़ें हैं जो आप करते रहना, सक्सेस तो आपको डेफिनेटली मिलेगी। हालांकि यहाँ पर अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ कि कब तक यहाँ पर टाइमिंग जो है वो आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है, सी यहाँ पर कहा जा रहा है आप लोगों से कि तुम्हारी लाइफ में जो भी कुछ हुआ है XYZ, जिसकी वजह से भी आप लोग परेशान हो, दुखी हो अभी इस वक्त, कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है। अगर आप लोगों ने कुछ खोया है, इट जस्ट वो होना ही था, वो पहले से लिखा हुआ था, वो आपकी डेस्टिनी में था कि आपको ये हार्ट ब्रेक से आपको इस इंसिडेंट से गुजरना है। बिकॉज इसके बाद जो अब इंसान आप लोग बन रहे हो वो बिल्कुल डिफरेंट है पहले से, उसके सपने बिल्कुल अलग हैं, उसका लाइफ को देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग है। तो जो भी कुछ हुआ है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की लाइफ में, वो पहले से वो फिक्स था, वो आपकी कुछ लोगों को ऐसे सुनने में अजीब लग रहा होगा, बिकॉज होता है, लेकिन यस, यही यहाँ पर सच है। और अब आप लोगों की मैं बात करूँ, आपको सक्सेस नहीं मिल रही ऑप्शन फर्स्ट, आपको बहुत कुछ मिल रहा है सक्सेस के साथ साथ। आप लोग, मैं कैसे बताऊँ ऑप्शन फर्स्ट, आपकी जो एनर्जीज हैं, आप जिस जोन में अभी जा रहे हो ना, लाइक आप बहुत कुछ बड़ा करोगे। आप अपने आप से, अपनी एनर्जी से, अपनी लाइफ से बहुत लोगों को इंस्पिरेशन देने वाले हो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं। ये जस्ट सक्सेस मिलने के लिए आपको कुछ चीज़ों को ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में हमेशा डाउन टू अर्थ रहना है। कभी भी सक्सेस को, पैसे को ना अपने दिमाग के ऊपर हावी मत होने देना। चाहे जो कुछ कर लो अपनी लाइफ में, डाउन टू अर्थ आप लोगों को रहना है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपसे कही जा रही है कि आपको अपना एक स्पिरिचुअल रूटीन जो है, आप लिख लेना इन पॉइंट्स को, ठीक है। दूसरा मैसेज आपके लिए ये है कि आपको अपने लिए एक स्पिरिचुअल रूटीन सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। और स्पिरिचुअल रूटीन में यहाँ पर क्या है कि आप कुछ देर ध्यान कर रहे हो, आपको एक स्पेसिफिक जो भी आपको मंत्र पसंद है या आपके गुरु ने आपको दिया है, आप उसका जाप कर रहे हो। तो ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी है ताकि ओवरऑल एनर्जी को आपके बैलेंस रखे। बिकॉज आपका पर्पस लाइफ में केवल मटीरियल सक्सेस नहीं है, सक्सेस इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी भी है। तो आपको उस पर भी फोकस करना है एट द सेम टाइम, ठीक है। इस बर्थ में कुछ लोगों का यहाँ पर पर्पस है मोक्ष, मुक्ति,
मैं आपको ये तक बता रही हूँ। तो आप अपने इस लाइफ टाइम में बहुत अच्छे कर्म करने वाले हो, ऑप्शन फर्स्ट। और आपकी वजह से ना आप बहुत लोगों को हेल्प करोगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पर कार्ड कह रहा है कि कुछ ना कुछ सीखते रहना। सी लाइफ में ना ऐसे कहा जाता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो वो चीज़ आपके लिए एग्जैक्टली यहाँ पर फिट बैठ रही है कि आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन हमेशा कुछ कुछ अच्छी किताबें पढ़ते रहो, कुछ कुछ नए स्किल्स पर काम करते रहो, कुछ कुछ नई चीज़ें सीखते रहो। हर दिन सोचो कि मुझे 15 मिनट अपनी स्टडी के लिए, आधे घंटे अपनी पढ़ाई के लिए देना है, मुझे कुछ नया सीखना है, मुझे कुछ नया पढ़ना है, मुझे कुछ नया करना है। एक तो स्पिरिचुअल रूटीन हो गया, फिर आपने अपनी स्टडी के लिए टाइम निकालना है। एंड यहाँ पर दी हैंग्ड की एनर्जी है। सो हैंग्ड का कार्ड मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए बता रहा है, ऑप्शन फर्स्ट, की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, ठीक है। आपकी लाइफ ना बाकी लोगों से बिल्कुल अलग होगी। आप बहुत जल्दी मैच्योर हो गए होंगे, ऑप्शन फर्स्ट, और मे बी कुछ लोगों के ऊपर बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हों, जिम्मेदारियां आ गई हों। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज से घिरे रहोगे कहीं ना कहीं, ऑप्शन फर्स्ट। और चीजों से भागना नहीं है आप लोगों को, उन्हें एक्सेप्ट करना है, ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। और एक मैसेज आप लोगों के लिए ये भी है कि वैसे तो आप लोगों में से कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर कुछ लोग स्टक हो रहे हैं ना अपने वो इमोशंस की वजह से, अगर आपने कुछ खोया अपनी लाइफ में, आपको उससे बाहर निकलना है। इसी के बाद अवेकनिंग है, इसी के बाद एनलाइटनमेंट है आपकी लाइफ में, ठीक है। कभी कभी कसूर किसी का नहीं होता है, गलती किसी की नहीं होती है, लेकिन वो होना ही होता है, बिकॉज उस प्रोसेस में ना हमारे लिए बहुत कुछ स्टोर होता है, हमें बहुत कुछ सीखना होता है, बहुत कुछ समझना होता है, बहुत कुछ जानना होता है। तो ये चीज यहाँ पर है। और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर आपके करियर के लिए, ऑप्शन फर्स्ट, मैजिशियन एंड द मिरर। मैंने कहा इजीली मैनिफेस्ट कर लेना, तो आप लोग कहीं ना कहीं मैनिफेस्टर हो, ऑप्शन फर्स्ट, और बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाले हो। इसी यहाँ पर एंजल नंबर 1111 भी है। सो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, बिकॉज जो भी कुछ आपकी लाइफ में हुआ है ना, आप थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो उस एनर्जी से, उस साइकिल से अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर डिवाइन ने आपके लिए एक अच्छा प्लान जो है वो सोच रखा है। मैं आपको ये बोलूँगी, आप लोग चाहें तो वो रीडिंग भी देख सकते हो, ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, मे भी वहाँ पर आपके लिए कुछ मैसेजेस हों। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में सक्सेस आना, कोई रोक नहीं सकता आपको आगे बढ़ने से, कोई रोक नहीं सकता आपको सक्सेस मिलने से, राइट। और अब बस मैनिफेस्ट करो। आपको बस वो जो स्टक एनर्जी है ना, समहाउ मुझे ऐसे मेरा दिल भारी भारी सा लग रहा है, जैसे कुछ लोग ना इमोशनल हो रहे हैं बहुत ज्यादा। आपको अपने आप को संभालना है भाई, ऑप्शन फर्स्ट। आपको अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मैं यही आप लोगों को बोलूंगी, ठीक है ना। और खुद पे तरस नहीं खाना, खुद पर दया नहीं खानी। आप वॉरियर लाइफ हो, और सब कुछ ठीक होगा भाई, सब कुछ अच्छा होगा, मैं ऐसे बोलूंगी, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि ईश्वर ने आपके लिए भी कुछ ना कुछ सोच रखा है, तो आप इतने डिसअपॉइंट नहीं होइए, ठीक है ना। फर्स्ट चक्र का मे भी आपको कुछ लोगों को लग रहा हो कि अब कैसे होगा, क्या होगा, बट सब हो जाएगा, ओके। फर्स्ट चक्र का यहाँ पर कार्ड है आप लोगों के लिए, और कहा जा रहा है देखो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। कुछ लोग कहेंगे कि देखो पैसा तो मैं अभी भी बहुत कमा रही हूँ, लेकिन वो स्टेबल नहीं हो पा रहा है, वो टिक नहीं पा रहा है। सो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अपने रूट चक्र पर काम करो। और रूट चक्र की मैं अगर आपको बताऊं तो बचपन में जो भी चीजें आपके साथ रही हैं ना, तब भी आपका रूट चक्र जो है वो थोड़ा सा ऐसे डिसबैलेंस सा हो गया है। अब अभी मैं इतना डिटेल में नहीं जा रही पास्ट में, लेकिन यस यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि रूट चक्र के ऊपर आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप रूट चक्र के ऊपर ध्यान करें, मेडिटेट करें इस चक्र के ऊपर। कुछ एफर्मेशंस रहती हैं, आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, आपको गूगल पर भी मिल जाएंगी, वो एफर्मेशंस दें। या अगर आपकी कोई हीलिंग की मोडालिटी आप जानते हो तो रूट चक्र पर काम करो। डायरेक्ट बीज मंत्र को उच्चारण मत करना अगर आपके गुरु आपसे नहीं कहते तब तक, ठीक है ना। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे बीज मंत्र का उच्चारण कर दो, बट मैं कहूंगी कि नहीं करना चाहिए। अपने ऊपर ऐसे एक्सपेरिमेंट मत करिए। और आप लोग चाहें तो रेड जस्पर का ब्रेसलेट वेयर करें। रेड जस्पर
ठीक है ना। रेड जेस्पर मेरे पास अभी नहीं है, बट मैं उसको टैग कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वेबसाइट पे जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है, और आप उसको अपने लिए ले भी सकते हो। सो यहाँ से देखते हैं और ऑप्शन फर्स्ट, रिवेल शार्क मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स नाउ। और मैंने मैनिफेस्टेशन की बात आपसे करी है, तो भाई आपसे कहा जा रहा है कि मैनिफेस्ट करो अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को। कुछ अधूरा रह गया लाइफ में तो अब उससे आगे बढ़ो, ठीक है ना। द वुल्फ, कनेक्ट विद योर पैक एंड हाउल एट द मून। खुद को वीक मत समझो, ऑप्शन 2। ओह माय गॉड, ऑप्शन फर्स्ट, पता नहीं मैंने ऑप्शन 2 क्यों बोला। आप लोग चाहें तो एक बार ये ऑप्शन 2 की भी रीडिंग देख सकते हो, बट यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि खुद को वीक नहीं समझो, खुद को बेचारा मत समझो। आपके अंदर बहुत पावर है, आपके अंदर बहुत एनर्जी है। अपनी एनर्जी को इकट्ठा करो और उसे अपने सपनों के ऊपर, अपने जो भी कुछ आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो वहां पर लगा दो। ये चीज आप लोगों से यहाँ पर कही जा रही है। ओके, आप लोग रेड जेस्पर को वेयर करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ में क्योंकि मैंने ये भी बोला था कि आपको ग्राउंड होकर काम करना है अपनी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि आप थोड़े से कभी कभी कुछ चीजों को लेकर ओवर एक्साइटेड या ओवर गुस्सा आ रहा है या ओवर सैड एनर्जीज में चले गए, ओवर वाला जो है वो रहता होगा, राइट। तो आप लोग रेड जेस्पर के साथ हेमेटाइट को वेयर करिएगा, ठीक है ना। रेड जेस्पर एंड हेमेटाइट वो आपके लिए बेस्ट वर्क करेंगे। हेमेटाइट भी आपके रूट चक्रा पर काम करता है। ओके, सो बाकी आप लोग प्रोडक्ट के बारे में पढ़ सकते हो गूगल पर, और ज़्यादा आपको जानना है उसके बारे में तो जब आप हो सेटिस्फाई, जब आपको लगे यस, तो फिर आप अपने लिए लीजिए, ठीक है ना। सो देखते हैं यहाँ पर, You know the way, trust your intuition on this journey। एंड यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड है आप लोगों के लिए। सो ऑप्शन फर्स्ट, आपकी लाइफ की जो जर्नी है ना, यहाँ पर काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपकी लाइफ की जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है। मैं ये भी आपको बता दूँ, एक जैसे किसी मूवी का कोई हीरो या फिर से हीरोइन नहीं होती मुझे लिटरली आप लोगों की वैसे जर्नी नज़र आ रही है, लाइक मेन कैरेक्टर वाली एनर्जी, राइट। तो ऑफ कोर्स ईजी तो नहीं होगी ना, है ना, ईजी तो नहीं होगी, बट इंटरेस्टिंग होगी काफ़ी। और एक मैंने कहा ना, एक वॉरियर लाइक एनर्जी आपने रखनी है अपनी, आपने ऐसे निराश, हताश, परेशान नहीं होना है। आएंगी प्रॉब्लम्स, होंगे कुछ कुछ इंसिडेंट्स, होंगी कुछ कुछ चीज़ें, लेकिन आपको बैक टू द फ्लो आना है, बैक टू द वर्क आना है। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। और देयर इज ऑलवेज द वे, मतलब कि अगर आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, बट ऐसे कभी नहीं होगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है। एक और कार्ड देख लेते हैं इस डेक से। लिसन, योर इनर चाइल्ड हैज समथिंग टू से। ओह माय गॉड, ये कार्ड जो भी आता है ना, मेरे गूज़बम्स आते हैं। हम सभी के अंदर एक बच्चा होता है, लेकिन हम उसे सुनते नहीं हैं। तो यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो एक बच्चा है ना, आप उसे सुने, वो आपसे कुछ कहना चाहता है, वो आपसे कुछ शेयर करना चाहता है। तो अगर आप लोग चाहें तो आप इनर चाइल्ड से कनेक्ट करें, इनर चाइल्ड हीलिंग करें, लेकिन ये आपको किसी एक्सपर्ट के साथ ही करना पड़ेगा, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। और अगर आप सिंपली अपने आप से काम करना चाहते हो, तो सिंपली जब भी आप लोग ध्यान कर रहे हो, जस्ट अपने अंदर जो एक बच्चा होता है, जो अपना इनर चाइल्ड है, या फिर से मुझसे कहूँ सबकॉन्शियस माइंड, उससे कनेक्ट करो। वहाँ पर आपके लिए कुछ मैसेजेस स्टोर हैं। और अगर आप लोग अपनी लाइफ में अभी भी ऑब्स्टेकल्स फील कर रहे हो, समहाउ आपको लग रहा है मैं स्टक हो जाती हूँ बार बार, मैं स्टक हो जाता हूँ बार बार, तो कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपके पास्ट में हैं, ठीक है ना। तो आपको उनको हील करने की ज़रूरत है। और यस, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा फन, थोड़ा सा क्रिएटिविटी को अपनी लाइफ में एड ऑन करो। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा सा खेलो, थोड़ा सा एंजॉय करो। ये चीज़ आपसे यहाँ पर कही जा रही है। ओके, और देखते हैं यहाँ पर कुछ लोग ना बहुत जल्दी बड़े हो गए इस ऑप्शन में। और एक होता है ना बचपन वाली जो चीज़ें, आपको आपके बचपन में
वैसे नहीं रहा, कुछ कुछ है यहाँ पर ऐसे। तो आपको एंजॉय करने की ज़रूरत है, आपको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, आपको फन, क्रिएटिविटी, खुलकर खिलखिलाना, हंसना, आपको वो ज़रूरत है आप लोगों को। थॉर्न्स का कार्ड है, वीप टुगेदर द क्राउन यू डिजर्व। आपको पता होना चाहिए ऑप्शन फर्स्ट कि आप लोग अपनी लाइफ में क्या डिजर्व करते हो, कहाँ होना डिजर्व करते हो। ठीक है ना, आपकी वैल्यू क्या है। अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे तो कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। तो अपने आप को प्रेशियस यहाँ पर आप लोगों को बनाना है। इजीली सबके लिए अवेलेबल होना बंद करिए, थोड़ा सा ये भी यहाँ पर कहा जा रहा है। और अपना फोकस अपने काम पे रखिए, ठीक है। लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहिए, जो आपके जैसा सोच रखते हैं, जो आगे बढ़ने पर बिलीव करते हैं, जो पॉजिटिविटी पर बिलीव करते हैं। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। साथ में मुझे ये भी दिख रहा है कि आप कुछ लोगों की लाइफ बहुत बोरिंग हो चुकी है। अगर आप जैसे अपने रूम का थोड़ा सा मेकओवर कर लेते हो, अपने रूम को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हो, फेस्टिव सीजन चल रहा है, राइट, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। थोड़ा सा कुछ कुछ क्रिएटिव करो अपने साथ, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। एक पैटर्न में नहीं रहना है, कुछ कुछ क्रिएटिव होना है आप लोगों को, ठीक है। मिरर का कार्ड है, ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज। अपनी बॉडी का ख्याल रखो। देखो, जान है तो जहान है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। कुछ लोग यहाँ पर स्ट्रेस ले लेकर ओवर वेट हो रहे हैं या अंडर वेट हो रहे हैं, आपको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग भी कर रहे हैं। मैंने कहा ना, ओवर एनर्जीज है यहाँ पर, कि ओवर हो जाता है, ओवर स्वीट हो जाते हो, ओवर लविंग हो जाते हो, ओवर केयरिंग भी हो जाते हो। ग्राउंडिंग की ज़रूरत है कि कितना, लिमिट कहाँ है। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप रेड जस्पर एंड हेमेटाइट को वेयर करें, ठीक है। आप लोग केवल रूट चक्रा पर काम करना चाहते हो तो फिलहाल के लिए रेड जस्पर ले लीजिए, बट दोनों साथ में वेयर करोगे तो बेस्ट वर्क करेंगे आपके लिए, ओके। लास्टली यहाँ से देख लेते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। बाकी टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ, सी यहाँ पर फिक्स टाइमिंग आप लोगों के लिए मुझे नहीं दिख रही, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड है और 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड था टाइमिंग के लिए। बट स्टिल मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 1.5 साल से लेकर 2 साल तक का टाइम पीरियड दिख रहा है। जब भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो उसके नेक्स्ट, ठीक है ना। ओके, सो यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। सोल फैमिली, कॉल इन योर ट्राइब, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। मे बी कुछ लोगों ने ना अपने कुछ दोस्तों को खोया है। आपके मन में किसी के लिए फीलिंग्स थी। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो अपनी फीलिंग्स को इजहार भी नहीं कर पाए, कह भी नहीं पाए। कुछ ऐसा हुआ है यहाँ पर आप लोगों के साथ। सी यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप अपनी सोल फैमिली में होना डिजर्व करते हो। मे बी जो पर्सन को आप लोग अपने लिए चाह रहे थे, आपको लग रहा होगा कि यही बेस्ट है, यही सब कुछ है, बट ईश्वर ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है और आपको आपकी सोल फैमिली ज़रूर मिलेगी, आपको आपका सोलमेट ज़रूर मिलेंगे। तो आपको थोड़ा सा इस प्रोसेस में पेशेंस रखना है। ये चीज़ आपसे जो है वो कही जा रही है कि आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि चीज़ें जो अभी वर्क नहीं करी वो क्यों नहीं करी, क्या रीज़न था। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ऑप्शन फर्स्ट ये यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है। और अपनी लाइफ में प्यार को मैनिफेस्ट करो, ना कि किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करो, ठीक है ना। स्टार सीड, व्हाट लाइट्स यू अप। सो जो भी लोग ये रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोग स्टार सीड हो सकते हो। और दैट्स वाई कि आप लोगों की लाइफ दूसरे लोगों से बहुत अलग है। आप बहुत अलग हो दूसरे लोगों से, और आपकी लाइफ में उतनी डिफिकल्टीज होंगी दूसरे लोगों से ज़्यादा, है ना। मैंने कहा ना, जैसे कोई मूवी का हीरो हीरोइन मेन कैरेक्टर, तो वो एनर्जी है आप लोगों की, ऑप्शन फर्स्ट। और इस वजह से अप्स एंड डाउन्स भी रहेंगे और आप इनसे अलग हो नहीं सकते। आपकी लाइफ साइकिल बहुत अलग रहने वाली है दूसरे लोगों से। तो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो आपके दिल को अच्छा लगता है आप वो करें। ध्यान में सुकून मिलता है वो करो, किसी की हेल्प करने में सुकून मिलता है वो करो, भजन करने में सुकून मिलता है वो करो, ठीक है ना। अपने आप को आपको समझना पड़ेगा, ऑप्शन फर्स्ट। करियर में सक्सेस मिलना, मैं बोलूँ ये
ये ऐसे हो जाएगा चुटकियों में, ये कोई बड़ी बात है ही नहीं आपके लिए। लेकिन आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, ठीक है, क्योंकि और चीजें भी आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करती हैं आपके करियर के साथ। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रेटिंग, एंड आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बाकी आप लोग अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है ना। आपके फीडबैक पढ़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एंड रीडिंग को लाइक भी करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स आप लोग परचेज करना चाहते हो वेबसाइट से कर सकते हो www.healofthejs717.com, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने तिचैब्रा का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए आपको आपकी लाइफ में सक्सेस कब तक मिलेगी, क्या मैसेजेस हैं आपके करियर के लिए, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। सो मन ही मन आंखें बंद करके आप लोग डिवाइन से ढेर सारी प्रेयर करिए कि वो आपको गाइड करें, इस रीडिंग के थ्रू आपका मार्गदर्शन करें। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। Okay, so the first card is Six of Swords, King of Swords, the Sun, किंग ऑफ कप्स। काफ़ी सारी हार्डशिप्स इस वक्त आप लोगों की लाइफ में चल रही हैं। मतलब यहाँ पर जो भी लोग ऑलरेडी जॉब में हैं या बिजनेस कर रहे हैं, काफ़ी की स्ट्रगल सी चल रही है, एक जद्दोजहद सी चल रही है। आप लोग बहुत एफर्ट्स कर रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हो चीज़ों को बैलेंस में रखने की, सर्वाइव करने की, सब कुछ मैनेज करने की, लेकिन स्टिल काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में आ ही रही हैं, है ना। और शायद आप जिस भी एनवायरनमेंट में हो, आपका जो भी ऑफिस है वो आपको सूट नहीं कर रहा, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, बोझ सी लग रही है लाइफ आपको बहुत ज़्यादा, और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई एंजॉयमेंट नहीं है, कोई फन नहीं है, कुछ अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा। सो करियर में अगर देखा जाए ऑप्शन 2, आप लोग इस वक्त परेशान हो। अपना जो भी कुछ आप लोगों का जो भी कुछ आपका करियर है, जो भी कुछ फील्ड चल रहा है, तो चीज़ें जो हैं वो अकॉर्डिंगली नहीं चल रही हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि आपके करियर के लिए मैसेज यहाँ पर क्या है, मैं देख रही हूँ कि एक लास्ट एक फेज़ आपकी लाइफ का बचा, एक लास्ट ये जो है वो एक साइकिल बची है जहाँ पर आप थोड़ी सी स्ट्रगल कर रहे हो, जहाँ पर आपकी थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा हो रही है। लेकिन इसके बाद जो लाइफ में चीज़ें हैं, स्पेशली करियर को लेकर एक स्टेबल सिचुएशन यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। कुछ लोग इंक्रीमेंट चाहते हैं, कुछ लोग को ऐसा लग रहा है कि कब तक हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं आप लोगों की करियर में, आपकी लाइफ में। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि ये बस कुछ समय की बात और है। इसके बाद जैसे आपके पास एक सिक्योर जॉब होगी, एक स्टेबल जॉब होगी। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो गवर्नमेंट जॉब अपने लिए चाहते हैं। तो मैसेज ये है आप लोगों के लिए। तो देखो कि ऑप्शन 2, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब ही लग जाए, लेकिन मैं आपके लिए एक अच्छी जॉब देख रही हूँ। एक अच्छी जॉब, एक सिक्योर जॉब, एक स्टेबल जॉब, और आप लोग इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, एकदम कैसे बताऊँ मैं, डेस्परेट हो रहे हो कि बस अभी हो जाए, सब कुछ अभी एकदम से हो जाए, तो फिर आप खुद को परेशान कर रहे हो। यहाँ पर बस आपसे कहा जा रहा है कि गहरी सांस लो, डीप ब्रीथिंग लो, और अब देखो कि आपको एक्शन कहाँ लेना है। बिकॉज किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है एक्शन लेने वाली, कि एक्शन कहाँ लेना है, कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है जिसको आपको अवेल करना है, जिसकी तरफ आप लोगों को बढ़ना है। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। देखते हैं यहाँ पर और भी कार्ड्स आपके लिए कि आपको सक्सेस कब तक मिलेगी, आपकी लाइफ में कैसे मिलेगी सक्सेस। स्ट्रेंथ, लवर्स, द स्टार। सेवन ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वंस। ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ ना ऑप्शन 2 पहले कि आपको सक्सेस कब तक मिलेगी, तो यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए 2025 नज़र आ रहा है, और समर्स वाला सीज़न नज़र आ रहा है। 2025 में समर्स वाला सीज़न कुछ लोगों के लिए है, और कुछ लोगों को वो जब भी रीडिंग देख रहे हैं ना, उसके नेक्स्ट
7 to 11 मंथ्स, ये कुछ टाइम पीरियड मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि ये टाइम पीरियड रहने वाला है। इस बीच जैसे आप लोग की या तो जॉब लगने वाली है या कुछ कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला है, कोई कोई गुड न्यूज़ आप लोगों को मिलने वाली है। यहाँ पर गाइडेंस आप लोगों के लिए ये है कि देखो, आपको ना शॉर्टकट पर नहीं जाना है, आपको शॉर्ट उस पे नहीं भागना है। आपको भले ही थोड़ा सा समय ज़्यादा लगे, लेकिन जो भी कुछ आपकी जॉब हो, जो भी कुछ आपको प्रोजेक्ट मिले, वो आपके लिए सॉलिड हो, स्टेबल हो, जेन्युइन हो। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। अभी देखो सक्सेस मिलेगी कैसे, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो स्ट्रेंथ का कार्ड क्या बता रहा है अपने आप में कि देखो, मेहनत तो लगेगी बहुत सारी, एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे आप लोगों को, लेकिन आपके अंदर ना वो शक्ति है, वो क्षमता है, वो कैपेबिलिटी है कि आप वो कर सकते हो। तो आपको अपने ऊपर कहीं भी डाउट नहीं करना। आप लिख लेना इन पॉइंट्स को कि अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, अपने ऊपर आप लोगों को भरोसा रखना है, कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर होना चाहिए। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल। कभी कभी ऐसा होता है कि टैलेंट तो बहुत है, लेकिन उसको अच्छे से जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, उसको अच्छे से बता नहीं पा रहे हैं, तो वहां पर आप लैग कर जाओगे। तो कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन के ऊपर आप लोगों को काम करना है। तीसरी चीज, मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप लोग ऑलरेडी मेहनत कर रहे हो, लेकिन कुछ लोग बस थोड़ा सा ऐसे डेस्परेट हो गए, कब होगा कब होगा, ये एग्जॉस्ट हो गए। तो अपनी एनर्जीज को यहाँ पर कहा जा रहा है कि रिजुविनेट करो। नेक्स्ट यहाँ पर दी लवर्स का कार्ड है आप लोगों के लिए। तो प्यार का होना आपकी लाइफ में देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिश्ते बैलेंस हैं आप लोगों की लाइफ में, तो मैं आपको बता दूं, आपका करियर भी अच्छा चलेगा। और ये कुछ चीजें होती है ना, ये हमारे बर्थ चार्ट भी देखा जाए तो कार्मिक होती हैं, है ना। तो करियर को अच्छा चलने के लिए एक तो ये है कि आपके पार्टनर के साथ जो है वो रिश्ते अच्छे हों। अगर आप लोग सिंगल हो अभी या जो भी कुछ है, आपके आसपास वाले जो रिश्ते हैं ना, वो आपके अच्छे होने चाहिए। आपको प्यार से रहना है। अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, आपको उनको सॉर्ट करना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये रिश्ते की बात कही जा रही है कि आपका खुद के साथ कैसे रिश्ता है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते ना, ऑप्शन 2, तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। आपको सक्सेस मिलने में, जो चीज़ें आप अचीव करना चाहते हो उनको अचीव करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो आपको यहाँ पर सेल्फ लव, आपको डेली खुद को एफर्मेशन देनी है। मैं आपको बता दूँ, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम हीलिंग। मैं हील हो रही हूँ या मैं हील हो रहा हूँ। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ, मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, मेरे कम्युनिकेशंस बहुत अच्छे हैं। आपको ये एफर्मेशंस लिख लेनी है और डेली इनको एफर्म करते जाना है जितना भी आप लोगों को टाइम मिले। 30 स्टार का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि कुछ लोगों ने बहुत सब्र रखा है अपनी लाइफ में, बहुत वेट करा है, बहुत पेशेंस रखा है, लेकिन बहुत डिले हुआ आपकी लाइफ में। जो चीज़ें आप डिजर्व करते थे आपको समहाउ वो नहीं मिल पाई। बहुत डिफिकल्ट टाइम पीरियड आप लोगों की लाइफ में रहा है, ऑप्शन 2। और लेकिन अभी यहाँ पर आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि देखो, आपको हील करना पड़ेगा अपने आप को। पास्ट में जो भी चीजें रही वो रही, लेकिन अब आप लोग अपने लिए एक अच्छी लाइफ चाहते हो, अपने आप को हील करो, ठीक है ना। और बाकी स्टार के साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि अब आपकी विशेस पूरी होंगी। आपकी लाइफ में अब धीरे धीरे पॉजिटिविटी आ रही है, बिकॉज सन एंड स्टार यहाँ पर दोनों कार्ड्स हैं। तो पॉजिटिविटी के ऊपर आप लोगों को काम करना है। पॉजिटिव जितना आप लोग अपनी लाइफ में रहोगे, ऑप्शन 2, उतना आपके लिए अच्छा है। साथ में एफर्मेशंस प्रैक्टिस करो और मैनिफेस्टेशंस आप लोग अपने लिए करो। अच्छा, आप लोग अगर यहाँ पर अपने सन को स्ट्रॉन्ग करते हो, लाइक सुबह सनराइज के पहले उठ जाओ, सूर्य भगवान को नमस्कार करो, सूर्य नमस्कार, सन सॉल्यूटेशन करो डेली बेसिस पे, ठीक है, सूर्यदेव को जल चढ़ाओ। अगर आप ये प्रैक्टिसेस भी करते हो, आपका सन स्ट्रांग होगा और आपको आपके करियर में बहुत सक्सेस मिलेगी, ठीक है ना। ये चीज़ मैं आपको बता दूं। साथ में आप लोग चाहें ना तो सन स्टोन का ब्रेसलेट भी वेयर कर सकते हो, लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सन स्टोन जो है वो आपका कॉन्फिडेंस पे भी काम करेगा, आपके कम्युनिकेशन पे भी काम करेगा और आपको सक्सेस भी मिलेगी आपकी लाइफ में। तो सन स्टोन ब्रेसलेट जो है वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए अभी और भी कार्ड्स देख लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। आपको स्टिल यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ऑप्शन 2, कि देखो, जल्दीबाजी मत मचाना अपनी लाइफ में, ठीक है, और थोड़ा संभल कर आप लोगों को रहना है। कभी कभी ना मजबूरी का फायदा उठाने भी कुछ लोग आ जाते हैं, तो आपको किसी को ये नहीं दिखाना कि आप बेचारे हो, आप मजबूर हो, या ऐसे आपको किसी को भी शो नहीं करना है। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, और अपने आप को हील करो, ठीक है। आप बस, जैसे मैंने कहा ना, वो एक एंडिंग फेज में हो, एक साइकिल एंड हो रही है यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में, तो वो चीज़ है यहाँ पर। देखते हैं यहाँ पर आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं, ऑप्शन 2।
फर्स्ट चक्रा, ये वाला कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी था। तो आप लोगों को कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि अपने फर्स्ट चक्रा पर काम करो। देखो, अगर फर्स्ट चक्रा बैलेंस नहीं है ना तो लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। आपको अपनी बेसिक नीड्स के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो अपने रूट चक्रा के ऊपर काम करो और कुछ एफर्मेशंस आप डालोगे ना, रूट चक्रा एफर्मेशंस, तो गूगल पे भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो एफर्मेशंस आप लोग अपने लिए प्रैक्टिस करें, रूट चक्रा की तरफ ध्यान करें। आप लोग डेली बेसिस पे वर्कआउट करें, योगा करें, फिजिकली एक्टिव आप लोग जितना रह सकते हो उतना रहें, उससे भी आपका रूट चक्रा जो है वो बैलेंस होता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर है। बाकी सनस्टोन के साथ आप लोग चाहें तो कार्नेलियन को वेयर कर सकते हो। हालांकि रेड जेस्पर भी रूट चक्रा का स्टोन होता है, लेकिन आप लोग सनस्टोन के साथ कार्नेलियन को कंबाइन करोगे तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, लिंक्स मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वेबसाइट पे जाकर आप अपने लिए चेक कर सकते हो। ठीक है, तो और देखते हैं यहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग। एग्जैक्टली यहाँ पर यही कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि जल्दीबाजी ना किसी भी चीज के लिए आपको नहीं मचानी है। इससे आपको आपकी लाइफ में सक्सेस जरूर मिलेगी, बिकॉज सन अपने आप में सक्सेस है। सन अपने आप में ही अबंडेंस है, सक्सेस है, पॉजिटिविटी है, सब कुछ है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको डेस्परेट नहीं होना है। यहाँ पर आपको बस अपने आप को हील करना है। यहाँ पर देखो तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है, सन का कार्ड 2 बार आप लोगों के लिए आया है। तो आप लोग अपने लिए एक अफर्मेशन और ऐड कर लो, एंड दैट इज आई एम सक्सेसफुल, आई एम ऑलरेडी सक्सेसफुल। ठीक है ना। और जो भी अफर्मेशंस मैंने आप लोगों को बताई हैं उनको लिख लो कहीं पर और डेली बेसिस पे उनको प्रैक्टिस करो। ठीक है ना, 21 ईच को आप प्रैक्टिस करो डेली बेसिस पे, जितना भी आपको टाइम मिले। आप पानी को अफर्म करके ये अफर्मेशन फिर आप उसको पियो, 15 डेज में आपको रिजल्ट दिख जाएंगे। मैंने 15 डेज भी ज्यादा ही बोला है, ठीक है ना। तो आप इनको चीज को प्रैक्टिस करो, ये चीज यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है। स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड यहाँ पर कह रहा है कि देखो कुछ अनएक्सपेक्टेड आप लोगों के साथ मे बी नेक्स्ट 1 मंथ, इवन कुछ लोगों के लिए 2 वीक्स के अंदर कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें रह सकती हैं करियर को लेकर। मे बी आप लोग थोड़ा सा और डिसअपॉइंटेड हो। ठीक है, मैं ऑनेस्टली यहाँ पर चीजों को बताऊंगी, लेकिन आपको हौसला रखना है, आपको हिम्मत रखनी है, बिकॉज मैंने अदर जो आपको टाइम पीरियड बताया है आपको सक्सेस उस टाइम पीरियड में जरूर मिलेगी। लेकिन फिलहाल या तो कुछ रिवील हो रही हैं चीजें, या आपने किसी के ऊपर ट्रस्ट करा था, किसी के ऊपर भरोसा करा था, उसने बैक स्टेप कर दिया आप लोगों को, स्पेशली करियर के रिलेटेड ही। तो वो चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। आपको अपना रास्ता खुद बनाना है, अपनी मंजिल आप लोगों ने खुद बनानी है, अपने दम पे बनानी है। ये चीज यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। कुछ लोग, मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर जैसे शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स, इन सारी चीजों में भी हो सकते हैं। आपको देखो ये कहा जा रहा है ऑप्शन 2 के और नॉलेज ले लो पहले। अगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ भी करना है, मैं आपको बोलूंगी थोड़ा सा अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है। ठीक है ना। और इन्फॉर्मेशन लो और जानो उसके बारे में, तब आप कुछ करना। ऐसे ही आपने अपना पैसा नहीं लगाना है। ओके, ये चीज यहाँ पर है। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 और क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है ऑप्शन 2। तिशाक, यू आर परफेक्ट एज यू आर। वाओ। सो ऑप्शन 2 बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है यहाँ पर कि तुम जैसे भी हो ना, तुम परफेक्ट हो। अपने आप में कमियां ढूंढना बंद करो। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, अपने लुक्स को लेकर बहुत ज्यादा डाउट में रहते हो, इनसिक्योर रहते हो। होता है, मैं इस चीज को समझती हूँ, राइट, क्योंकि मैं भी इन चीजों से गुजर चुकी हूँ। बट आपको खुद को बोलना है आई एम परफेक्ट, मैं परफेक्ट हूँ। लोग तो हर चीज में कमियां निकाल ही देते हैं, तो आपको लोगों की बातों के ऊपर भरोसा नहीं करना। आप परफेक्ट हो, आपको इस चीज पर बिलीव, आपको अपने आप को बिलीव, आपको अपने आप को बहुत सारा प्यार देने की जरूरत है। ऑप्शन 2 ये मैसेज है आप लोगों के लिए। जैसे आपका इनर चाइल्ड आपसे ही प्यार चाहता है ना। आप खुद पे ही बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हो, हार्श हो जाते हो अपने आप से। द काउच, यू टिकट, टेक टाइम टू कंसीडर अगेन। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट है, कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ बड़ा करना है, कोई बड़ा फैसला है,
थोड़ा सा और टाइम लो, आपको जल्दीबाजी में नहीं करना है, अदरवाइज से फिर आपको आगे प्रॉब्लम रह सकती है। आप डिस्कस कर लो, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन ले लो। अब पता नहीं कुछ लोग आपके भोलेपन का, आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं या क्या है, बट आपने अलर्ट रहना है। ऑप्शन 2, इजीली ऐसे ही कुछ भी नहीं कर देना, ऐसे ही किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर लेना आपको, ये चीज कही जा रही है। यस, थोड़ा और सोचो, ये कहा जा रहा है, इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2 और क्या मैसेज है, गाइडेंस है। टुडे इज द डे, इट इज टाइम टू बिगिन द जर्नी। सो यहाँ पर ऑप्शन 2 आप लोगों से कहा जा रहा है कि जो है ना आपके पास आज है, अगर पास्ट में कुछ गलतियां हुई हैं जिनका रिग्रेट आप अभी तक कर रहे हो, तो अब उन चीज़ों से बाहर निकलो। आपके पास जो भी कुछ है, जैसे मैंने कहा कि आज है, अभी है, तो अपने आज में खुश रहो, अपने आज पर फोकस करो। आज आप क्या कुछ क्रिएट कर सकते हो, ये आपको देखने की ज़रूरत है। होता क्या है ना, हम पास्ट की रिग्रेट, पास्ट की चिंता की काश ऐसे कर लेते, काश ऐसे हो जाता, या फ्यूचर की टेंशन क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके चक्कर में अपने प्रेजेंट को खराब करते हैं। तो हमारे पास जो कुछ भी है वो प्रेजेंट है, हमारा आज है, हमारा अभी है। तो यहाँ से आपने एक नई जर्नी की शुरुआत करनी है। एंड यहाँ पर देखो रेनबो भी है, तो यस, पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करोगे, ठीक है ना। खुद को मोटिवेट करने की जरूरत है आप लोगों को, ये मैसेज है। You do not have to go it alone. Reach out for support in this time. अगर आप लोगों को कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है, आपके जो भी आपको लोग लगते हो ना, भाई ये मेरे वेल विशर हैं, ये मेरे अपने हैं, पेरेंट्स है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, जो भी कोई है, आप उनसे डिस्कस करें। इस वक्त आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज्ड स्टेट में हो और आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको एज वेल एज मोरल सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो खुद को अकेला मत समझो, आपने खुद को खुद ही अकेला कर दिया है, आप अकेले हो नहीं, आप दूर हो गए हो लोगों से। यहाँ पर कहा जा रहा है थोड़ा सा बैठो, थोड़ा सा चिल करो अपनी लाइफ में, और जो भी लोग आपके वेल विशर हैं, आपके अच्छे हैं, आप उनसे डिस्कस करो। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने जा रहे हो, तो कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हो, कुछ बड़ा कर रहे हो, तो ये चीज यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं अभी और ऑप्शन 2 और क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। एक्सपेक्टेशंस डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल। आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो चुका है। ऑप्शन 2, आप कुछ ऐसी चीजों में आ गए, कुछ टॉक्सिक लोगों से आप मिल गए, या कुछ ऐसी चीजें हुई यहाँ पर आपके लाइफ में। बेसिकली करियर रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब वैसे बहुत डाउन फील कर रहे हो, अब वैसे बहुत लो फील कर रहे हो अपने आप में, अनवांटेड सा फील कर रहे हो, रिजेक्टेड सा फील कर रहे हो आप लोग समहाउ। तो देखो, हम हमेशा सबको खुश नहीं कर सकते, और हर कोई हमारे लिए है भी नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है जो आपके अपने हैं, आप लोग उनके पास जाइए, ठीक है ना। और जो एफर्मेशंस मैंने आप लोग को बोली हैं, आप उनके साथ काम करें, आपके लिए बहुत जरूरी है ना। रोने से कुछ भी नहीं होगा। ऑप्शन 2, परेशान होना, रोना, इन सब से कुछ भी नहीं होगा। आपको अपना ख्याल रखना है। स्टार्स का कार्ड यहाँ पर था, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। वाओ, कितना ब्यूटीफुल मैसेज है ऑप्शन 2 की। आप लोग अपनी जो चाहे वो विश को मैनिफेस्ट कर सकते हो, पूरा कर सकते हो, है ना। तो अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आओ, कुछ मैनिफेस्ट करो। आप लोग ग्रेटिट्यूड जर्नल को फॉलो करो, आपको देखना खुद ही आप पॉजिटिव होने लगोगे धीरे धीरे। तो ग्रेटिट्यूड जर्नल को आप लोग अपनी लाइफ में फॉलो करें, उसके साथ ही आप अपनी मैनिफेस्टेशंस भी करें, वो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। लास्टली इस डेक से और देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, ट्रस्ट योर पाथ, इफ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड, व्हाट वुड यू डू।
सपोर्ट की बात यहाँ पर पहले भी हुई है। यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि अगर आपको पता चले कि आप सपोर्टेड हो अपनी लाइफ में, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? कहने का मतलब ये है ऑप्शन 2 कि आप अकेले नहीं हो। एंजल्स ऑलरेडी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ हैं। खुद को बिल्कुल भी लोनली, अकेला नहीं समझे। कुछ लोग इस वक्त लोनलीनेस वाली फीलिंग से गुजर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा लोगों से मिलने जुलने की ज़रूरत है। अपनी फैमिली से कनेक्ट करो, अपने फ्रेंड से कनेक्ट करो, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। लाइफ में सबके अप्स एंड डाउन्स होते हैं, चीज़ें गड़बड़ होती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही हो, है ना? या कोई इंसान एकदम में परफेक्ट हो, सब में कुछ ना कुछ फ्लॉज हैं, लेकिन आप अपने आप में परफेक्ट हो। आपको ये खुद को अफर्म करना है, यू आर परफेक्ट एज यू आर। कॉन्फिडेंस लेकर आओ ऑप्शन 2 अपने अंदर। ऐसे कैसे काम चलेगा? हाँ, मिरर, हु और व्हाट इज ट्रिगरिंग यू। आप लोग ऑप्शन 2 माइंड प्रोग्रामिंग करिए अपनी दोबारा से। एक बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी की। आप लोग उसको रीड करिए, ठीक है? वो आपके लिए बेस्ट रहेगी, वो आपके लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि आप लोग अभी अगर देखा जाए तो सेल्फ इमेज ही आप लोगों की खराब पड़ी हुई है, और इसकी वजह से आपकी लाइफ में आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, कुछ भी सही नहीं हो रहा। तो सेल्फ इमेज के ऊपर आप लोगों को काम करना है। यही मैसेज आप लोगों के लिए है। मिरर के सामने जाइए और जो एफर्मेशंस मैंने आप लोगों को इस रीडिंग में बोली हैं, आप उनको एफर्म करिए। आप लोग चाहें नीचे कमेंट बॉक्स में भी वो एफर्मेशंस को ज़रूर लिखना, एज ए प्रॉमिस, एज ए रिमाइंडर कि आप उनको डेली अफर्म करोगे अपने लिए। डेली जितना से ज़्यादा हो सकेगा काम करोगे, बिकॉज काम आप लोगों को करना पड़ेगा। आप जो अलग से एक्शन ले रहे हो करियर के लिए, वो भी ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर आपकी माइंड प्रोग्रामिंग के लिए आप जो एक्शन लोगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। एंड यहाँ पर काफ़ी जैसे आप लोग को मोटिवेट करा गया, आपको एनर्जीज दी गई हैं। आप लोग चाहो तो दोबारा से आके इस रीडिंग को सुनना, बिकॉज अभी आप लोग मोटिवेटेड होंगे, लेकिन थोड़े टाइम में ना फिर से आप डाउन होने लगोगे। तो आप चाहो तो इस रीडिंग को कहीं सेव कर लेना, ठीक है, और इसको सुन लेना थोड़े थोड़े टाइम में, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ओके, ऑप्शन 2। सो बाकी ये है आप लोगों की रीडिंग, और लाइक ज़रूर करें रीडिंग को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें रीडिंग्स को। और क्रिस्टल्स लेना चाहते हो तो आप वेबसाइट से ले सकते हो www.healoftheages717.com। और अगर आप लोग अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।